So once again, good morning, my dear friends. My name is Jagdish Singh Chauhan and I welcome you on my YouTube channel, The Dream for Defense Officer. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंस सिनोनिम के बारे में। ठीक है, तो जो लोग हमारा जो वीडियो है ये सिनोनिम का पार्ट 2 है, तो जो लोग पार्ट 1 को ना देखे हों, हम जो है यूट्यूब में आपको जो ऊपर आई बटन दिख जाएगा तो आप उस पर क्लिक करके हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं, जो हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, ये सिनोनिम्स न केवल आपके डिफेंस के एग्जामिनेशंस में आएंगे बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो भी जिसमें इंग्लिश आता रहता है उसमें ये पूछे जाएंगे, उसमें ये आते रहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, तो इसको पूरा आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं आज का हम अपना पहला वर्ड। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? टेनासिटी। व्हाट? हमारा पहला वर्ड है टेनासिटी। ठीक है, तो देखिए टेनासिटी का अगर हम पहले तो मतलब जाने कि इसका मतलब क्या होता है, तो टेनासिटी का मतलब होता है कि हट। क्या होता है? टेनासिटी का मतलब होता है हट। ठीक है, टेनासिटी का मतलब क्या होता है? हट होता है। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए ट्रिक क्या है। देखिए टीना नाम की कोई एक लड़की है, वो कहाँ पहुंच गई? सिटी पहुंच गई। जब वो सिटी पहुंच गई, ठीक है, तो वो हठी हो गई। तो टीना सिटी पहुंच गई तो कैसी हो गई? हठी हो गई। उसके अंदर क्या आ गया? हट आ गया। तो टीना सिटी पहुंची तो क्या हो गई? टेनासिटी हो गई, मतलब कि हट हो गई। क्या होगी? हठी हो गई, उसके अंदर हट आ गया। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड जो ऑप्शन वाले वर्ड हैं वो पहला वर्ड है रफनेस। अभी हमें क्या देखना है? टेनासिटी का सिनोनिम देखना है। तो बाकी सभी वर्ड को हम बारी बारी चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड क्या है? रफनेस। तो रफनेस की मीनिंग सबको पता होगा भाई, कठोरता होता है। रफनेस का मतलब क्या होता है? कठोरता। ठीक है ना, रफनेस का मतलब क्या होता है? कठोरता होता है। अच्छा, आगे हम नेक्स्ट वर्ड देखें। एबिलिटी माने क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? डिस्पेयर। जिसका पेयर नहीं बनता है वो क्या रहता है बेचारा? निराश रहता है। क्या रहता है? वो निराश रहता है। तो डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया? निराशा। डिस्पेयर माने निराशा। ठीक है ना, डिस्पेयर माने क्या हो गया? निराशा हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? स्टबबोर्डनेस। व्हाट? स्टबबोर्डनेस। ठीक है, अब देखिए लोग बोर कब होंगे? बोरनेस कब आएगा? जब कोई अपनी बात को जबरन मनवाएगा। जो कोई जिद्दी होगा और अपनी बात को क्या मानेगा? जबरन मनवाएगा। तो बोर कब होगा? जब वो जिद करेगा मनवाने की। तो स्टबबोर्डनेस यहाँ पर क्या आ गया? जिद्दी या जिद। जिद। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं हट। तो बताइए टेनासिटी का सिनोनिम क्या हो गया? स्टबबोर्डनेस। ठीक है ना, तो ये था हमारा पहला वर्ड। अब देखते हैं हम लोग अपने सेकेंड वर्ड को। ठीक है, तो सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है? परसेवियर। सेकेंड वर्ड क्या है हमारे पास? परसेवियर। क्या है? परसेवियर। चलिए देखिए परसेवियर का अगर हम लोग मतलब देखें तो परसेवियर का, एक मिनट में थोड़ा सा इसका थिकनेस जो है बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसकी मतलब की बात करें तो परसेवियर मतलब होता है कि कठिनाइयों के बावजूद। क्या होता है? कठिनाइयों के बावजूद के बावजूद बने रहना। कठिनाई बावजूद क्या होना? बने रहना। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई पढ़ाई करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो उनको मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो परसिवियर है। वो क्या है? परसिवियर है। कठिनाई के बावजूद भी अपना स्टडी कर रहे हैं। तो परसिवियर का क्या मतलब होता है? कठिनाइयों के बावजूद बने रहना। ठीक है, देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? फिकल। क्या है भैया? फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल। क्या होता है? चंचल। फिकल। ठीक है, मतलब चंचल या चतुर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परसिस्ट। तो परसिस्ट का भी मतलब क्या होता है? वही सेम, कठिनाइयों के बावजूद बने रहना। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? कठिनाइयों के बावजूद बने रहना, वही ऊपर वाला। ठीक है ना, बने रहना। ठीक है, अच्छा, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? परसिस्ट हो गया। कांस्टेंट की बात करें तो जो चीज बदले ना वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब कि अचर। पोलाइट। जब चुनाव आता है तो पॉलिटिशियंस कैसे हो जाते हैं? विनम्र हो जाते हैं। तो पोलाइट माने पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिशियन कैसे हो जाएंगे? विनम्र हो जाएंगे। तो पोलाइट पॉलिटिशियंस याद कर सकते हैं आप लोग। तो कैसे होते हैं वो? बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, मतलब कि बहुत विनम्रता से पेश आते हैं, तो वो विनम्र होते हैं। तो पोलाइट का मतलब क्या हो गया? सॉरी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से।
विनम्र, पोलाइट माने क्या होता है, विनम्र। ठीक है, तो परसिवियर, इसको याद कैसे करें, इसका टिक क्या है। देखिए, उसके रास्ते में कठिनाई आई, लेकिन वो सेवा देता रहा, पर सेवा देता रहा, पर सेवियर, पर सेवा देता रहा। कठिनाई आई, पर सेवा देता रहा, मतलब कि वो क्या रहा, अपने परिश्रम को करता रहा, कठिनाइयों के बावजूद वो लगा रहा चीजों में। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटिलिटी। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, फ्यूटिलिटी। ठीक है भाई, पहले इसके मीनिंग को देखते हैं, उसके बाद इसके हम सिनोनिम्स को ढूंढेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूँ। फ्यूटिलिटी माने वैसे तो होता है व्यर्थ। क्या होता है इसका मतलब, व्यर्थ होता है। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, व्यर्थ होता है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, आप लिट्टी बना रहे हो और सब के सब लिट्टी फूट गई, तो पूरी लिट्टी क्या हो गई, खराब हो गई, व्यर्थ हो गई। ठीक है, तो यूजलेस हो गई। फ्यूटिलिटी माने क्या हो गया, फूटी लिट्टी, तो व्यर्थ हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे, फुटिलिटी, तो क्या हो गया, फ्यूटिलिटी हो गई, और मतलब वो व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो लिट्टी फूट गई तो व्यर्थ हो गया। ठीक है भैया, अब देखते हैं यूजलेस माने, अभी मैंने बोला, अभी भी इसका सिनोनिम बोल ही दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, इसको हम लोग फ्रूटलेस भी कह सकते हैं, अनफ्रूटफुल भी कह सकते हैं। ठीक है, काफी चीजें हैं इसके लिए। चलिए बाकी देखते हैं इनसिग्निफिकेंस को। तो इनसिग्निफिकेंस माने क्या होता है, अमहत्वपूर्ण होता है। इनसिग्निफिकेंस मतलब जिसकी साइन की आवश्यकता, देखिए यहाँ पे आपको साइन, SIGN वर्ड दिख रहा है, साइन, जिसके साइन का कोई मतलब नहीं है तो क्या है, अमहत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंस माने क्या हो गया, यहाँ पे IN लिखा ना, इनसिग्निफिकेंस, यहाँ पे अगर आप ढूंढें तो साइन इन के मतलब साइन के पहले इन लग गया, तो मतलब क्या हो, मना कर रहा है, जिसके साइन कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, होता है ना। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट क्या हो गया, अमहत्वपूर्ण। क्या हो गया, मैं लिख रहा हूं महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, क्या हो गया आपका, अमहत्वपूर्ण। ओके, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो विलनेस माने होता है क्या, दुष्ट। विलेन कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं। विलनेस विलेन, विलनेस विलेन, और विलेन कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो डिजायरस माने क्या होता है, इच्छुक। डिजायर होता है ना, डिजायर माने क्या होता है, इच्छा होता है ना, हर एक इंसान की डिजायर होती है गवर्नमेंट जॉब पाए। ठीक है, तो डिजायरस माने क्या हो गया, इच्छुक हो गया। क्या हो गया भाई, इच्छुक हो गया। ओके, तो फ्यूटिलिटी का सिनोनिम क्या है, यूजलेसनेस। तो हमारी समझ से याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैम। व्हाट, सैम। सैम के पहले मतलब देखते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन करके बाकी वर्डों को हम लोग उसकी मीनिंग को जानेंगे और सैम के सिनोनिम को ढूंढेंगे। ठीक है ना, तो देखिए भैया, सैम का मतलब होता है ढोंगी। क्या होता है, ढोंगी बाबा। ठीक है, तो सैम माने क्या होता है, ढोंगी होता है। ठीक है, ओके, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए श्याम जी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो श्याम जी कैसे थे, ढोंगी थे, गोपियों को छलते रहते थे, उनके साथ ढोंग करते रहते थे। ठीक है ना, तो श्याम माने श्याम जी, श्याम कैसे हैं, ढोंगी हैं। ठीक है, तो श्याम को आप श्याम से याद कर सकते हैं, श्याम मतलब श्याम, और श्याम कैसे थे, ढोंगी थे। तो श्याम का अर्थ क्या हो गया, ढोंगी। ठीक है, अच्छा बाकी और वर्ड जो है उनको देखते हैं अब। ठीक है, एक मतलब वन बाय वन करके सबका मतलब को जानते हुए हम लोग सैम के सिनोनिम को ढूंढते हैं भाई। देखिए रियल का मतलब अगर हम लोग देखें, तो रियल माने होता है वास्तविक। क्या होता है भैया, रियल का मतलब होता है वास्तविक। सबको पता होगा भाई, ये तो कहते हैं ना, अरे यार ये घटना रियल में हुआ था यार, मेरी आंखों के सामने हुआ था, कहते हैं ना, तो रियल क्या हो गया, वास्तविक हो गया। जेन्युइन माने देखते हैं, तो जेन्युइन माने भी होता है सच्चा, सच, सही में होना किसी चीज का। ठीक है, तो ये भी वास्तविक कह सकते हैं, सच में कह सकते हैं। ठीक है, बात वही है। ठीक है ना, और ऑथेंटिक की बात करें तो इसका भी मतलब वही होता है, वास्तविक या रियलिस्टिक, वही है। ठीक है, और हम लोग अगर नेक्स्ट वर्ड फेक, फेक माने क्या होता है, वही छलावा, ढोंग। तो फेक का भी मतलब क्या हो गया, ढोंग। कहते ना, अरे यार वो डॉक्टर फेक है यार, कहते नहीं कहते, तो डॉक्टर कैसा है, फेक है, मतलब ढोंगी है। ठीक है, समझ गए ना। तो बताइए सैम का सिनोनिम हमको कहाँ पे मिला, फोर्थ वाले ऑप्शन में, जो कि क्या है, फेक है। ठीक है, कहते भी ना फेक, बहुत फेमस वर्ड है। ओके, तो हमारी समझ से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो बाकी बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जेलस। व्हाट, जेलस। ये तो सबको पता होगा यार इसकी मीनिंग। ठीक है, जेलस माने क्या होता है, पहले मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, तो जेलस का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। अच्छा, मैं एक वर्ड आपको और बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इसका ट्रिक जानते हैं। देखिए, तो जेलस, 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 जेलस मतलब जल गया हो, तो जल गया तो मतलब क्या, उसको अंदर अगर कोई आपका दोस्त है, आप अगर सफल हो रहे हो, तो आपको तो अगर जल रहा है तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर ईर्ष्या आ गई। क्या आ गई, ईर्ष्या। तो जेलस, अरे जल रहा हो यार, मतलब क्या हो गया, ईर्ष्यालु हो गया। जेलस, जल गया, ईर्ष्यालु हो गया, कोई डाउट।
तो जेलस को आप जेलस से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड में जो बताने वाला तो ये है JEALOUS, ठीक है। देखिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं जेलस और इस वाले जेलस में। तो जब जेलस की स्पेलिंग जेड से शुरू होती है तो उसका मतलब होता है उत्साह। उसका मतलब क्या होता है? उत्साह होता है। जील, जील माने क्या होता है? उत्साह होता है। तो जेलस भी उसी से संबंधित है, उत्साहित, ठीक है ना। तो अगर जेलस की स्पेलिंग जेड से शुरू होती है तो उसका मतलब उत्साह होता है, और अगर जेलस की स्पेलिंग जे से शुरू होती है तो उसका मतलब क्या होता है भैया? ईर्ष्यालु होता है, ठीक है। तो मेरे समझ से डाउट नहीं होगा आपको। बाकी के वर्ड को वन बाय वन उसकी मीनिंग को समझते हुए जेलस की हम लोग सिनोनिम को ढूंढते हैं कहाँ पे है, इस ऑप्शन में, ठीक है। तो इंटरेस्टेड की अगर हम बात करें मतलब कि रुचिकर या रुचि रखना, रुचि, ठीक है ना। एनवीड, हाँ एनवीड, एनवीड माने क्या होता है? जलना या ईर्ष्या करना, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एनवी को कैसे, एनवी कैसे करेंगे? हमारे एनिमी होते हैं ना, तो एनिमी से अक्सर हम लोग क्या करते हैं? जलते रहते हैं। कोई भी ह्यूमन, भाई ह्यूमन नेचर है, एनिमी से क्या होगा? कोई भी जलेगा, ठीक है। तो एनवी को आप कैसे याद करेंगे? एनिमी से याद करेंगे। तो एनिमी, एनिमी से हम क्या करते हैं? जलते हैं। एनवी, एनिमी, एनिमी से क्या करते हैं? जलते हैं। तो एनवीड मतलब क्या हो गया? जलना। तो भैया जेलस का सिनोनिम क्या आया? एनवीड आया। क्या आया? एनवीड, ओके। बाकी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तुम्हारे पास नेक्स्ट वर्ड है एडमायर्ड। सबको पता है यार, एडमायर्ड माने प्रशंसा। क्या होता है एडमायर्ड माने? प्रशंसा। क्या होता है भैया? प्रशंसा, ओके। एडमांड मीन्स क्या हो गया? प्रशंसा हो गया। बाकी अल्टीमेटली माने क्या होता है? कि अंततः, मतलब कि फाइनली या इवेंचुअली, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब कि अंततः में किसी चीज का होना अल्टीमेटली होता है, ठीक है। अल्टीमेट मतलब कि अंततः हो गया वो चीज, ठीक है। तो जेलस का सिनोनिम क्या हो गया? एनवीड हो गया। तो ये था जेलस की मीनिंग और सिनोनिम। तो बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। तुम्हारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। व्हाट? क्यूरियस। तो क्यूरियस का मतलब अगर हम जाने तो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्या होता है भाई? क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। अच्छा जिज्ञासु तो सजी शुद्ध हिंदी हो गया, थोड़ा सा इसको ऐसे समझाइए। देखिए जिज्ञासु का मतलब होता है जो नई नई चीजों को जानने के लिए इच्छुक रहता है। जब क्लास 6 में थे तो हिंदी में एक चैप्टर होता था क्यों क्यों लड़की, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो वो क्या करती थी? हमेशा क्वेश्चन को जानने की कोशिश करती थी कि आखिर ये चीज क्यों होता है। कोई भी चीज अगर जो हो भी रहा है तो क्यों होता है, ठीक है। तो वो क्या थी? जिज्ञासु थी। क्यूरियस हम कैसे याद करेंगे? क्वेरी। क्वेरी इंसान कब करता है? जब उसको जानने की इच्छा होती है। क्यूरियस को क्वेरी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूरियस का मतलब क्या हो गया? जिज्ञासु हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले बाकी के वर्ड पे। तो डाउटफुल हमारे पास पहला वर्ड है। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? संदेहास्पद। क्या होता है? संदेहास्पद, मतलब कि जिसमें हमें संदेह बना रहे, वो हमारे कैसा वर्ड, उसका इंग्लिश क्या होगा? डाउटफुल, ओके, संदेहास्पद। बाकी इंक्विजिटिव, देखिए यहाँ पे आप क्विस्टिव से ये बना सकते क्वेश्चन। इंक्विजिटिव जो क्वेश्चन को पूछता रहता है, इसका मतलब क्या? वो भी कैसा है? जिज्ञासु है। जिसके मन में हमेशा क्वेश्चन बने रहते हैं, इंक्विजिटिव, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को पूछता रहता है, वो क्या है भैया? जिज्ञासु है ना, तभी तो क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? क्यूरियस का इंक्विजिटिव हो गया, ठीक है ना। बाकी की वर्ड को देख लेते हैं। तो सैड, सैड का मतलब क्या होता है? सैड मतलब होता है दुखी। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सस्पिशियस। सस्पेंशन बना रहता है। मूवी वगैरह में क्या था? सस्पेंशन, सस्पेंस बना रहता है। तो मतलब कि वहां पे क्या रहता है? डाउटफुल बना रहता है, ठीक है। मतलब कि कोई कंफर्म ही नहीं रहता कि क्या होगा, होता है ना। तो सस्पिशियस का मतलब क्या हो गया? डाउटफुल, या तो इसका भी मतलब हो गया संदेहास्पद, ठीक है। संदेहपूर्ण या संदेहास्पद, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो क्यूरियस का सिनोनिम क्या होगा? क्यूरियस का सिनोनिम हो गया इंक्विजिटिव, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, पिनेकल। पिनेकल माने क्या होता है? पहले इसका मीनिंग को जानते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक से हम लोग इसको याद करते हैं और फिर इसके सिनोनिम को देखते हैं। देखिए पिनेकल का वैसे मतलब तो होता है चोटी। क्या चीज? चोटी। आप इसको टॉप भी कह सकते हैं, एपेक्स भी इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। जेनिथ भी इसका सिनोनिम, जन्नत, जेनिथ को जन्नत से याद कर सकते हैं। जन्नत में कौन? जन्नत कहाँ? बहुत ऊंचे पे है, बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। तो आपको जेनिथ माने भी ऊंचाई होता है, ठीक है ना। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए, तो पिनेकल को हम याद कैसे करेंगे भाई? इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, जब आपके एंकल में पिन चुभ जाएगी तो आप थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएंगे। अरे पिन चुभ गया, होता है ना। तो पिनेकल मतलब एंकल में आपको पिन चुभा तो आप क्या हो गए? ऊंचे उठ गए। तो पिनेकल से क्या हो गया? चोटी हो गई या ऊंचाई हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं और ऊंचाई भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पिनेकल से क्या हो गया? चोटी और ऊंचाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या है। पहले तो हार्ट की मीनिंग तो सबको पता है। हार्ट माने दिल। अरे यार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया यार, होता है ना।
आजकल तो ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। सबमिट माने क्या होता है? देखिए, जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर को कलेक्ट कर सबमिट करते, इकट्ठा करते, तो ऐसे क्या होता है, इकट्ठा करते एक ऊंचाई बन जाती है ना। तो सबमिट माने में क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, ठीक है। सबमिट, हमने सबमिट किया, ढेर सारे पेपर को कलेक्ट करके सबमिट किया और वो क्या बन गया, मतलब एक ढेर बन गया, तो वो ऊंचाई बन गई, ठीक है। तो सबमिट माने में क्या होता है? ऊंचाई। पेपर सबमिट करके क्या बना दिया? एक ऊंचा बना दिया, ठीक है, ऊंचाई। तो आपको सिनोनिम दिख गया होगा पिनेकल का। तो क्या होगा पिनेकल का सिनोनिम? समिट होगा, ठीक है, समिट माने ऊंचाई। देखते भाई नेक्स्ट वर्ड, पिट माने होता है गड्ढा। पिट माने क्या होता है? गड्ढा, सबको पता होगा, ठीक है, पिट माने गड्ढा। कैप्सूल माने होता है कि प्लास्टिक का आवरण, ठीक है, जो प्लास्टिक का घेरा होता है ना, उसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पिनेकल का सिनोनिम क्या हुआ? सबमिट हुआ, मतलब सबमिट हुआ, ठीक है। देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेलेसिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेलेसिटी। सेलेसिटी का पहले तो मतलब जानते हैं, ठीक है। तो सेलेसिटी का मतलब होता है अशोभनीय। क्या होता है? अशोभनीय, ठीक है, अशोभनीय। अच्छा भाई, ठीक है, इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो सेलेसिटी, साले साहब सिटी में घूम रहे हैं, तो बताइए शोभनीय बात है कि अशोभनीय बात है? अशोभनीय बात है ना। जब साले साहब सिटी में घूमेंगे तो वो कैसी बात होगी? अशोभनीय बात होगी। तो सेलेसिटी से क्या हो जाएगा? अशोभनीय, ठीक है। साले साहब सिटी में घूमते हैं तो क्या हो गया? अशोभनीय, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं ब्लिस। ब्लिस माने क्या होता है? आनंद होता है। जब ईश्वर आपको ब्लेस देगा या माँ बाप आपको जब ब्लेस देंगे तो आप क्या होंगे? आनंदित होंगे, ठीक है। तो ब्लेस का मतलब क्या होता है भैया? आनंद होता है। ब्लेस का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है ना। एक मिनट यार, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, आनंद। ओहो, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ना मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, ओके। तो मेरे समझ से आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बस आप लोग भी हमारे ऐसे सहयोग कीजिए, वीडियो को हमारे देखते रहिए, ठीक है ना। बाकी के वर्ड को देखते भाई। तो बाकी है डिप्रेशन। ये तो सबको पता है यार, आजकल की ना जो जिंदगी है ना, डिप्रेशन में गुजर रही है भाई, ठीक है, काफी लोगों की। आप लोग डिप्रेशन मत जाइएगा, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का भी मतलब डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव, ठीक है। क्या होता है? तनाव होता है डिप्रेशन, मतलब तनाव, ठीक है ना। बाकी इंडेसेंसी, जो डिसेंट ना हो वो क्या होगा? इंडिसेंट होगा। इंडिसेंसी उसके अंदर आएगी। तो डिसेंट माने क्या होता है? सम्मान नहीं होता, तो जो डिसेंट नहीं होगा वो इंडिसेंट होगा। वो ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। तो वह भी क्या हो गया? अशोभनीय होगा, ठीक है, शोभनीय या असज्जन होगा, ठीक है। डिसेंट माने सज्जन व्यक्ति होता है, ठीक है ना। तो और जो सज्जन नहीं होगा वो उसकी कोई भी चीज शोभा नहीं देगी, तो क्या बन जाएगा? अशोभनीय बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसका सिनोनिम देख लियोगे सेलिसिटी का, क्या है? इनडिसेंसी है, ठीक है ना। बाकी करप्ट को देखते हैं। तो करप्ट माने क्या होता है भैया? सबको पता होगा क्या होता है करप्ट माने। करप्ट माने होता है जो चीजों को क्या करता है? ब्राइब करता है, ठीक है। मतलब क्या? घूस वगैरह लेने वाले लोग, ठीक है, घूसखोर आप कह सकते हैं एक तरीके से इसको, या धोखाधड़ी वाला कह सकते हैं, ठीक है, धोखेबाज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सैलिसिटी का सिनोनिम क्या हो गया? इनडिसेंसी हो गया, ठीक है भाई। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? निम्बल। वाह, क्या है हमारे पास? निम्बल। बहुत ही यार अच्छा वर्ड है ये। देखिए निम्बल का पहले तो मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है भैया? फुर्तीला। निम्बल मतलब, तो निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला होता है। इसका ट्रिक हम देखें तो देखिए, जो लोग मोटे होते हैं ना, तो लोग उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? भैया बिन्नी सुबह सुबह उठ करके आप क्या क्या करो, नींबू पानी पिया करो। तो नींबू पानी पीने से हम क्या करें? क्या होंगे? फुर्तीला होंगे। तो निम्बल नींबू पानी, निम्बल नींबू पानी, मतलब कि नींबू पानी पीने क्या होंगे? फुर्तीला होंगे, ठीक है ना। तो निम्बल से आप नींबू पानी याद कर सकते हैं, और नींबू पानी मतलब फुर्तीला हो जाएगा, ठीक है। तो निम्बल का मतलब क्या हो गया? फुर्तीला। बाकी देखते हैं नेक्स्ट और वर्ड को। तो स्किल्ड माने क्या होता है? बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। स्किल्ड माने क्या होता है? बुद्धिमान होता है, ठीक है। और सडन माने देखें तो सडन माने क्या होता है? अचानक होता है भाई, सबको पता होगा, ऑल ऑफ सडन, अचानक से। स्ट्रेंज माने क्या होता है? अपरिचित या अद्भुत कह सकते हैं हम लोग, अद्भुत भी होता है, ठीक है। जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सके वो चीज अगर हो जाए तो क्या है? अद्भुत ही है ना। बाकी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एजाइल। एजाइल एंजल, एजाइल एंजल, एजाइल एंजल, ठीक है। जो एंजल होती है क्या होती है? एक्टिव रहती है, ठीक है। तो फुर्तीला, ठीक है। तो निम्बल का सिनोनिम क्या हो गया? एजाइल हो गया। बाकी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बचा हुआ और लास्ट वर्ड है ये। तो ये हमारे पास है प्रिटेंड। पहले मीनिंग देखते हैं। तो प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना।
इसको याद कैसे करेंगे? फ्री टेंड। अगर आप किसी को फ्री का टेंडर देंगे तो क्या करेगा? बहाना बनाएगा, उसको आपके काम को करेगा नहीं, तो टालता रहेगा। तो प्रीटेंड माने फ्री का टेंडर, प्रीटेंड फ्री का टेंडर, मतलब कि बहाना बनाएंगे। प्रीटेंड फ्री टेंड, प्रीटेंड फ्री टेंड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। प्रीटेंड क्या हो गया? बहाना बनाना। ओके, बाकी वर्ड को देखते हैं। तो गेस माने क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या करना? अनुमान लगाना। ठीक है, और सस्पेक्ट माने क्या होता है? संदेह करना। क्या होता है? संदेह करना। थिंक माने क्या होता है? सोचना। थिंक माने क्या होता है? सोचना। और फाइन, जब स्कूल में फीस नहीं होती थी तो टीचर लोग क्या कहते? फाइन भरने के लिए ना, और जब फाइन के नाम लेते थे तो लोग क्या करते थे? बहाना बनाते थे। फाइन को आप फाइन से याद कर सकते हैं। फाइन माने बहाना बनाना, हमको फाइन ना देना पड़े, हम क्या करते हैं? इसलिए बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो बहाना। ठीक है ना? तो प्रिटेंड का सुन क्या हो गया? फाइन। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।